साथियों, प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलती है। गांव का नाम जो है गोविंदपुर है, चंदे गोविंदपुर है, और जो खत्म हुए हैं उनका नाम गोविंद है। ऐसे में ग्राम प्रधान जी हैं। जिस तरीके से परिजन ने आरोप लगाया कि एक पांडे जी और एक ठाकुर के बीच जो है कुएं में लाश मिलती है, ऐसे में ग्राम प्रधान जी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर आप? भाई इस जो घटना हुआ तो बहुत दुखद घटना हुआ है, बड़ी निंदनीय है। लेकिन जब अब पोस्टमार्टम में लाश गई है, जब लाश आती है तो उसके बाद पता लगा देखा जाएगा कि क्या हुआ, कैसे ये घटना कैसे घटित हुई है। प्रधान जी, परिवार का आरोप प्रत्यारोप है कि दारू के विवाद में जो है दारू 5,000 रुपये से समथिंग कुछ था, उसके बाद क्या होता क्या नहीं, युवक की जो है कुएं में लाश मिलती है। संदिग्ध व्यवस्था में लाश मिलने से भाई जब तक अब कुछ दारू वारू वाली बात जहाँ है भाई वहाँ तो हम लोग देखे नहीं हैं। लेकिन ये बात रही कि जब पोस्टमार्टम लाश जाएगी तो चोट लगी है कि आप क्या हुआ है कैसे नहीं हुआ, तो फिर पोस्टमार्टम के हिसाब से ही फिर उसको भी हिसाब से कार्रवाई होगी। परिजनों का आरोप है कि जो है ठाकुर और पांडे जी ने मिलकर मारा है, ऐसा कहना है उनका। कहने का मतलब उनका भी ये है भाई, देखो जिसके पास जब आता है तकलीफ आती है ऊपर, तो संदिग्ध व्यवस्था में लाश मिलने पे उनके साथ कौन था उस दिन, कौन किसके साथ उठते बैठते थे, उस जिस स्थान घटना घटी है उस स्थान पर आदमी पाए गए हैं, कुछ लोग बताए हैं, उस हिसाब से परिजनों का कहना है कि यही लोग हैं। प्रधान जी, अब वो देखा जाए तो एक लड़की है, कमाने वाले वही थे, जो है दिहाड़ी करके उनके जीवन यापन होता था, उनके घर का खर्चा चलता था। आप एक ग्राम प्रधान है और प्रथम नागरिक होने के नाते गाँव के किस हद तक खड़े हैं आप उनके साथ? हर संभव उनकी मदद करने के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, खड़े रहते भी हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो भी हमसे मदद हो पाएगी शासन से लेकर प्रशासन से लेकर सारी मदद हम करने के लिए उनके खड़े हैं। आए दिन जो है दलितों के साथ अत्याचार होता रहता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन जो है वाद विवाद होता रहता है। अभी प्रयागराज के करछना के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया प्रतापगढ़ जनपद में। भाई अब हादसा ये है कि घटना है, इसको हम कैसे भी साबित कर सकते हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकते हैं ना क्या हुआ है। अभी हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते डायरेक्ट जी। तो साथियों, आपने देखा कि ये हमारे साथ में जो है चंदे गोविंदपुर के ग्राम प्रधान जी थे, हमने बातचीत किया है और ये जो है परिवार के साथ यथासंभव स्थिति में खड़े हैं। जो कुछ होगा, खर्चा होगा, जो कुछ आर्थिक स्थिति होगी, ये प्रदान करेंगे। साथियों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? वैसे और ग्राम सभा के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी आइए। इस मामले को लेकर आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम तो गुहार लगाते हैं कि न्याय, हाँ न्याय। प्रधान जी साथ में खड़े हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रधान जी साथ में खड़े हैं, साथ में हैं भी, वो तो है ही है, वो बात है। लेकिन प्रशासन से हमको ये कहना है, हमको जितना हो सके उतना न्याय चाहिए, यही चाहिए। बाकी इतना बड़ा हादसा हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो विचित्र बात है, होना ही नहीं चाहिए था। 4 बजे लाश मिलती है, वो भी निकाला गया, प्रशासन निकाला, वो भी सबके घटना ही है ना ये चीज़। वो भी गरीब के ऊपर हुआ। अगर एक चीज़, अगर हम ये व्यक्त बता रहे हैं कि अगर कोई बढ़िया शिक्षित आदमी होता तो ऐसा करता नहीं। कहते उसको तो दारू पिया, दारू का महत्व होता है। अब अगर दारू पीने वाला गिरता है लेकिन घर नहीं भूलता है, गिरता है घर नहीं भूलता है। अगर इतने दारू पिए तो अपन माँ बहन नहीं गाली देता है। कभी दिया किसी देखे हो दारू पीने वाली माँ को गाली दिया? माँ को नहीं दिया ना। तो फिर भी दारू अपना घर नहीं भूलता, दारू वाला घर नहीं भूलता, गिरेगा फिर होश आए के चला जाएगा। लेकिन उसके साथ कुछ घटना तो घटी है, ये तो हकीकत है। मोबाइल भी नहीं मिला उसका, मोबाइल उसके साथ था। सुबह 6 बजे तक मतलब लोकेशन बताए थे, जो पुलिस आए थे कि 6 बजे तक लोकेशन बोल रहा था, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, उस दिन जो इतना बड़ा हादसा हो गया था, लाश में कौन कौन गया था निकालने के लिए? कोई है यहाँ मौजूद है? लाश सारे ये भी है, हम भी सारे हैं। और जो गए साथ में, भैया आप गए थे? इधर आइए। नहीं, ये लोग नहीं थे, इसमें कोई नहीं था। नहीं, और नहीं थे, लेकिन ये भी थे और आदमी थे यहाँ। मतलब अभी ये सम्मत नहीं है। हाँ, अभी तक मतलब कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कोई अनुमान है? कितने लोग हिरासत में जा चुके हैं? 3 गए हैं। क्या नाम है उनका? एक छतरपाल है, एक पंडित जी हैं, एक ठाकुर जी हैं। और उनका जो उनकी माता जी बता रही कोई धमकी दे के गए हैं? धमकी तो कल दिए थे दोपहर में। क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं तो मार के बहा दिया, जो करना कर लो, इतना तो बोले हैं। धमकी भी दे रहे थे? हाँ, जाओ जो करना कर लो, मैं मार के बहा दिया। ये तो माता जी सुने, उनके बहन सुने, सब सुने। रिकॉर्डिंग है जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं है, क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग होगी इसके पास तो पकड़ा ही। आप कौन है?
गांव के हैं। गांव के हैं। इतना बड़ा मामला हो गया, क्या कहना चाहते हैं? ये उसको पकड़ा जाए, जो होए हम्म। सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। तो जैसे गोविंद जी के साथ कभी उठना बैठना था आपके साथ? नहीं, कोई बात मतलब कि कभी जैसे साथी थे, क्या उनका व्यवहार था, कैसे थे वो? व्यवहार ठीक था, पीता था लेकिन किसी गाली गुप्ता नहीं देता था इस तरह। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके बावजूद जो है उनको धमकी दी जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। अपराध करने के बाद धमकी देना, अब सोचिए कि ये किस हद तक जा सकते हैं, कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इनके ऊपर वो गाज गिराए, ताकि ये जो दोबारा कोई भी मतलब अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।